हरियाणा पुलिस के डीजीपी मनोज यादव ने बाल यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सभी के सहयोग से व्यापक स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस सामाजिक बुराई पर पूर्णत अंकुश लगाने के लिए स्पीक अप संस्कृति को प्रोत्साहन देकर सभी को आवाज बुलंद करनी होगी। डीजीपी आज पंचकुला में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस के सहयोग से आयोजित राज्य व्यापी सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत करने के उपरांत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सहज सजग सुरक्षित बचपन विषय पर आमजन को जागरूक होने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि बाल यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध एवं अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। आज बचपन को उन्हीं से सर्वाधिक खतरा है जिस पर बच्चे सबसे अधिक विश्वास करते हैं। दुर्भाग्यवश बाल यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों पर समाज में खुले तौर पर चर्चा नहीं होती। अगर होती है तो लोग असहज हो जाते हैं। देखें पंचकुला से कपिल नागपाल की रिपोर्ट। ये जो बच्चों के साथ यौन अपराध होते हैं उसके लिए बच्चों में, उनके माता पिता में और समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए पुलिस विभाग और हरियाणा का जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इनके साथ एक ये संयुक्त पहल है। और इस संयुक्त पहल के तहत ये लोग अम्बाला डिवीज़न जो हमारी है, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, इसके सभी जिलों में गई है। तो मेरे साथ में श्रीमती ज्योति बेंदा है जो हरियाणा स्टेट जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कमीशन है उसकी अध्यक्ष है। और ये हमने एक संयुक्त रूप से पहल की है कि हम इस गंभीर समस्या की ओर समाज का, बच्चों के माँ बाप और शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करें। जो पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसके जो प्रावधान है उसके बारे में जागरूकता पैदा करें। उनको बताएं कि यदि उनके नोटिस में कोई ऐसा अधिकार आता है तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना उनकी जानकारी है। पुलिस में किस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ, विशेषकर महिला पुलिस थानों में, उन बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग देने की व्यवस्था की गई है। ये सब चीज़ें जागरूकता के, ताकि माँ बाप जागरूक हों। यदि कोई ऐसी घटना बच्चों के साथ होती है तो उसको पुलिस के नोटिस में लाएं। बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है उसको समझ के करें। तो ये हमारा प्रयास है और मुझे प्रसन्नता और हर्ष है इस बात का कि ये एक संयुक्त रूप से, क्योंकि पुलिस विभाग को जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग, सबके साथ हम जो हरियाणा का स्टेट विमेन कमीशन है उनके साथ भी काम करते हैं, ताकि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, जिनकी कई बार इनकी चिल्लाहट, इनकी पीड़ा पूरी व्यवस्था को पता ही नहीं लगती, तो हम इनके माध्यम से, जो इनके वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से हम अपनी रीच और पहुंच पीड़ित वर्गों तक पहुंचा सकें। बच्चे हमारा भविष्य है समाज का, और उनका सुरक्षित, सजग और सहज बचपन इस कैंपेन का उद्देश्य है। प्रारंभिक रूप से ये इस समय जो हमारे अम्बाला, पंचकुला जिलों में करी जा रही है इस पहल में, उसके बाद अगले चरण में इसको सभी जिलों में पहुंचाया जाएगा। सर, एक एडवाइजरी भी जारी की गई है हरियाणा पुलिस द्वारा, जो फेक अपॉइंटमेंट लेटर देकर ठगी की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, आज इसी विषय पे बात करेंगे। नहीं, उस पर भी अवेयरनेस चाहिए, जरूरी चाहिए लोगों को। देखिए, वो अलग विषय है। अभी क्योंकि इस विषय के ऊपर से मैं नहीं चाहता कि ध्यान हटे। सर, हरियाणा पुलिस में जो है सर हेलीकॉप्टर बेड़े में आने वाले हरियाणा पुलिस के, ऐसा नहीं, अभी मैं इसी विषय पे बात करूंगा। इस विषय पे कुछ भी पूछो। थैंक यू। कि हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे एक बहुत सार्थक पहल का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। इस समारोह के सफल आयोजन के लिए मैं श्रीमती ज्योति बेंदा और उनकी पूरी टीम को, और साथ ही में हरियाणा सरकार के महिला और बाल संरक्षण जो विभाग है उसके सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। ये जो विषय है ये हमारे समाज में बहुत खुले तौर पे इस पे चर्चा नहीं होती है। तो जब भी ये चर्चा होती है हम सब लोग कहीं ना कहीं थोड़े असहज हो जाते हैं। तो क्योंकि एक अंग्रेजी का शब्द है हिपोक्रेसी, सबको पता है क्या हो रहा है लेकिन लोग चुप रहते हैं। तो वो जो एक चुप्पी की संस्कृति है उसको तोड़ने का ये एक सफल प्रयास है, ये एक आरंभ है। और मैं समझता हूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की
इस नुक्कड़ नाटक टीम को, जिन्होंने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बहुत ही सशक्त तरीके से ये जो अपराध बच्चों के खिलाफ होता है, इसकी ये कितना कॉमन प्लेस है और कितना डरावना है, दोनों बातें एक तरह से बताई, और उसके साथ साथ इसके प्रति हमारी क्या रिस्पांस, क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ये भी बताया। अच्छा, ये आई एम सॉरी, ये जो बच्चे थे ये बंसीलाल विश्वविद्यालय के थे। ये मैं अपनी क्या कहते हैं भूल सुधार करता हूँ। अब जो मैं इस विषय के बारे में मुझे भी बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं एसपी पंचकुला था सन 2000-2001 में, तब हमने एक सेमिनार हमारे उस वक्त आईजी थे श्री केपी सिंह, उनके कहने से किया था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक पेपर लिखिए। तब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे एक किताब मिली जो एक उसका टाइटल है बिटर चॉकलेट, कड़वी चॉकलेट, और उसकी जो लेखिका थी वो थी पिंकी वीरानी नाम की एक महिला, और उसको मैं पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही रिसर्च की थी, उन्होंने कम से कम 10 साल बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ घर की सुरक्षित चार दीवारियों में क्या क्या होता है, तब मुझे पता लगा कि ये समस्या कितनी विकराल है।